हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कुछ वॉकिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, मान लीजिए उनके दाएं साइड में पैरालिसिस हुआ है या उनके बाएं साइड में पैरालिसिस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो वॉकिंग का एक पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं पैटर्न बिगड़ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगर ये चाहते हैं कि उनका जो वॉकिंग पैटर्न है वो अच्छा हो जाए, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, वो बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल तरीके से चलने की कोशिश करने लगे, अच्छे से चलने लगे, तो उसके लिए हमें उन चीजों की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। ये चीज कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि कोई धावक है, कोई एथलीट है, कोई रनर है, तो वो 4 अलग अलग तरीके से जो है अपनी प्रैक्टिस करता है। मान लीजिए वो पंजों के ऊपर भी प्रैक्टिस करता है या वो अपनी हील के ऊपर, एडियो के ऊपर इस तरह से चलता है, मतलब बहुत अलग अलग पैटर्न से चलता है ताकि वो अपना जो एक नॉर्मल पैटर्न है उसमें एक इफेक्टिवनेस लेके आ जाए। तो इस वीडियो के जरिए मैं पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनको बताने वाला हूं कि वो किस किस तरह से अपने वॉकिंग के पैटर्न को इंप्रूव कर सकते हैं कुछ अलग अलग तरीकों से। तो इसमें जो सबसे पहला वॉकिंग पैटर्न है जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने एक तरह से ये 4-5 बॉक्स बनाए हैं। 1 2 3 4 बेसिकली बॉक्स हैं। तो इन बॉक्स में आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से बेसिकली अपने वॉकिंग पैटर्न को इंप्रूव करने के लिए एक अलग से पैटर्न से चलना शुरू करना है। तो यहाँ ध्यान रखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूं जिसका कोई भी एक लेग, या मान लेते हैं कि मेरा जो राइट लेग है वो स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट किया है, बहुत ज्यादा वीकनेस है या पूरी सही से चल नहीं पा रहा है। अब इसमें जो ये जो बॉक्स बने हुए हैं आपके सामने, इसमें आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो राइट लेग है वो पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट किया है, तो यहां मैं कोशिश करूंगा कि अपने पैर को इस तरह से दूसरे खाने में, बॉक्स में इस तरह से रखता चला जाऊंगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ड्रैगिंग करते हैं, मतलब अपने पैर को खींचते हैं उधर से। तो यहां जो इस तरह से पैटर्न बनाने का जो मकसद है, बताने का जो मकसद है, ताकि पेशेंट इंटेंशनली अपने पैर को उठाए। बार बार जब वो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, मान ले कि उनका जो लेफ्ट लेग है वो ऐसे अफेक्ट किया है, वो प्रभावित है, तो यहां वो कोशिश करेंगे कि अपने लेग को इस तरह से उठा के वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। एक तरह से, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने पैर को उठा के बार बार एक तरह से जैसे चलने वाले पैटर्न, हमारा बेसिकली जो नॉर्मल पैटर्न होता है, उसी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा मैंने यहां थोड़ा सा एक बदलाव किया है कि मैंने यहां पर एक हर्डल बनाया। हर्डल का मतलब होता है कि मैंने यहाँ क्रॉस लाइन ऐसे बनाए हुए हैं ताकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मुझे जो पैर है वो इस बीच में ही रखना है, मुझे इस बीच के अलावा पैर को इधर उधर बिल्कुल लेकर नहीं जाना है। तो ये था हमारा सबसे पहला पैटर्न। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। दूसरे पैटर्न में बेसिकली आपको क्या करना है, अब यहां आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इन बॉक्स के बीच में एक तरह से खड़ा हूं। आप साइड से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट, ठीक है। मान लेते हैं कोई सा भी पैर है, राइट है लेफ्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त के बाद में आप क्या करेंगे, आप मुझे देखिए कि मान लेते हैं मेरा राइट लेग जो है वो पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट किया है। तो यहां मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, यहां मैंने एक बॉक्स में पैर रखा, फिर दूसरे को मैं इस तरह से लेके आया। ये मैंने इस तरह से पैर रखा। हमेशा याद रखिए कि आपको जो पैर रखना है बॉक्स के अंदर ही रखना है, बॉक्स से बाहर आपको बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। जब हम इस तरह से ऐसे कोशिश करते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इवन हम अपने क्लिनिक में, अपने ओपीडी में बेसिकली बताते हैं पेशेंट को कि आप जो है अपनी वॉकिंग के पैटर्न को अगर सुधारना चाहते हैं, अगर उसमें एक इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं, उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने पड़ेंगे अपने चलने के लिए। यहां फिर से देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से पैर उठा के आप साइड में एक तरह से वॉक करें। साइड वॉक करने का और पैर उठाने का मकसद क्या है कि आपका जो लेग था जो सही से मोड़ नहीं पा रहा था, या आपका जो वॉकिंग पैटर्न था जो नॉर्मल नहीं था, कहीं ना कहीं वो खराब हो गया था, तो उसको इन कॉम्प्लेक्स वॉकिंग पैटर्न के जरिए, मतलब एक थोड़े से, मुझे कहना चाहिए हिंदी में अगर मैं बोलूं, थोड़े से मुश्किल तरीके हैं, लेकिन इन मुश्किल तरीकों से ही आप एक नॉर्मल पैटर्न में आएंगे, आप जो है अच्छा चलना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा दूसरा पैटर्न जिसमें आपको साइड वॉक करनी है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के जरिए जो आपको वॉकिंग पैटर्न इस तरह से बताए गए हैं, आप घर पर कोशिश करेंगे, बहुत कोई बड़ी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि घर पर इस तरह से वॉकिंग पैटर्न आप वॉकिंग करना, चलना शुरू करिए, ताकि आपका जो नॉर्मल पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई सवाल है, हमसे मिलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम और हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।